हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि खुदावन हमारे साथ है, उसका फजल वाला हाथ हमारे ऊपर है। मैं इसकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन के नाम को जलाल मिले। खुदावन का सब्बत आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि खुदावन ने ये सब्बत वंस अगेन हमारी ज़िंदगी में दिया, उसके नाम को जलाल मिले। हालेलुया। आज मैं खुदावन के पाक कलाम में से जो खुदावन ने मुझे सिखाया है और बताया है, जब मैं भी स्टडी कर रही थी तो खुदावन ने ये मुझे स्क्रिप्चर दिया। मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। जो आजकल के हालात दुनिया के बने हुए हैं, हम जानते हैं ये सिर्फ एक मुल्क तक बात नहीं रही, बल्कि ये पूरे दुनिया का एक ही टॉपिक है। लेकिन ये सब कुछ खुदावन ने अलाउ किया इस दुनिया में कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे, और अगर अभी भी हम तौबा ना करें तो फिर हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। हालेलुया। अगर हम देखें खुदावन का जो बंदा था, हम ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक है यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदावन का कलाम जो हम तक पहुंचा, जो यिर्मयाह थे वो खुदावन के नबी थे और वो खुदावन के कलाम को अपने दिल में आग की मानद रखते थे और वो उसको रोकते नहीं थे। और खुदावन ने अपने बड़े बड़े प्लान उनके ऊपर रिवील किए और उन्होंने कौमों के लिए बहुत सारी नबूवतें की, बहुत सारी प्रोफेसीज की जो आज भी फुलफिल हो रही हैं, जो आज के फुलफिल हो चुकी हैं और कुछ हो रही हैं। तो खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन अपने कलाम को हम पे रिवील करता है, अपने नाम के लिए और जलाल के लिए यूज़ करता है। आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो खुदावन का बंदा जो यिर्मयाह है उसकी मार्फत है। उसने बहुत सारी प्रोफेसीज की, लेकिन आज की एक प्रोफेसी जो उन्होंने आज के हालात के बारे में हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो पैदा होने का दिन और मरने का दिन बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं इसको। अगर तो कोई इंसान अपनी पूरी उम्र को होकर खुदावन के पास जाता है तो ये एक सेलिब्रेशन है। तो इसी तरीके से मैं एक स्टडी कर रही थी, एक रिलीजियस स्टडी कर रही थी। मैं इसमें इतना डीप नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं जस्ट थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगी कि कहते हैं कि जब एक इंसान पैदा होता है तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ वो साथ लेकर आता है डेफिनेटली। लेकिन फॉर एग्जांपल जिस तरीके से जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो जब फरिश्ते उसको गुड न्यूज़ देते हैं, जिस तरह यीशु मसीह नासरी हम देखते हैं, मैं एग्जांपल दूंगी कि खुदावन का फरिश्ता माँ मरियम के पास आया और उसको बताया कि तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, तो उसका नाम रखना वगैरह वगैरह। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब इंसान कोई भी औरत जब हामला होती है तो उसके जो भी औलाद खुदावन उसको बरकत देता है, तो उस जगह जिस जगह वो पैदा होता है उस जगह की मट्टी, जिस मट्टी पे वो पैदा हुआ और जिस मट्टी में उसने जाना है, ये दोनों बहुत अहमियत रखती हैं। उस जगह की मट्टी जहाँ पे वो दफन होता है। हम देखते हैं कि काफ़ी आजकल दुनिया में जो लोग पैदा किसी जगह पे होते हैं और जो दफन होते हैं वो किसी और जगह पर होते हैं। इसी तरीके से आप देखें कई पाकिस्तानीज हैं, कई इंडियंस हैं, और भी बहुत सारे ममालिक में डिफरेंट लोग वो किसी और जगह पैदा होते हैं लेकिन दफन किसी और जगह होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मायने रखता है ये ज़मीन के ऊपर भी कि कौन सी मट्टी में जाना है, कौन सी मट्टी से आए हैं और कौन सी मट्टी में जाना है, लेकिन जाना तो हमने मट्टी में ही है। हालेलुया। लेट्स स्टार्ट। हम अपने उस स्क्रिप्चर की तरफ आएंगे कि आजकल जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं कि जिस तरीके से हुकूमतों ने लॉकडाउन कर दिया है हर मुल्क में, और शादियों के ऊपर लॉकडाउन कर दिया है, जनाजों के ऊपर लॉकडाउन कर दिया कि अगर जिस तरह किसी ने शादी करनी है तो कोई गैदरिंग नहीं, सिर्फ एक पास्टर होगा या एक फादर होगा जिनके अंदर कोविनेंट होगा, वो दो आए हैं, बाकी कोई इतनी गैदरिंग की ज़रूरत नहीं, कोई इतना मतलब शोर शराबा की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से बहुत अफसोस की बात है कि जो लोग मर रहे हैं उनके साथ भी यही सीन हो रहा है। उनके लिए जो दफनाने वाले हैं वो भी
बहुत मुश्किल हो रही है, उनको चार कंधे देने वाला भी कोई नहीं है। तो खुदावन के नाम से बहुत अफसोस की बात है इस सिचुएशन के लिए। ऐसे लोग जो बेचारे इस वक्त कोरोना वायरस से और डेथ हो रहे हैं, ना उनका जनाजा हो रहा है, ना उनकी जो जनाजे में एक जो आखिरी शिरकत होती है, जो अब इंसान अपने किसी भी प्यारे को आखिरी जो उसका आखिरी सफ़र होता है, आखिरी जगह होती है, वहाँ तक सी ऑफ करना या फिर आखिरी मट्टी देना उसको। तो बहुत अफसोस की बात है। आप देखें चाइना में, हम देखते हैं चाइना में क्या हुआ, वहाँ पे भी लोगों ने कोरोना वायरस के पेशेंट्स को डेड बॉडीज़ हज़ारों की तादाद में जलाई। इसी तरीके से हम और ममालिक में भी देखते हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं वो इतने अफेक्टेड हैं कि उन्होंने दफनाने से भी ग्रेस कर रहे हैं, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि इनको जलाया जाए। और मैं आपके साथ यिर्मयाह उसका 16 बाब शेयर करूंगी। ये एक प्रोफेसी है जो खुदावन के बंदे यिर्मयाह नबी के वसीला हम तक पहुंची, क्योंकि उन्होंने कौमों के खिलाफ नबूवतें भी की हैं जो खुदा ने उनको बताया। मैं यहाँ से पढ़ूंगी और आप इसको देखें कि आजकल दुनिया के हालात क्या हो रहे हैं। डेथ को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और वेडिंग को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। यिर्मयाह उसका 16 बाब उसकी 4 आयत, जरमाया चैप्टर 16 वर्स 4। वो बुरी मौत मरेंगे, ना इन पर कोई मातम करेगा और ना वो दफन किए जाएंगे। वो सतह जमीन पर खाद की मानद होंगे, वो तलवार और काल से हलाक होंगे और उनकी लाशें हवा के परिंदे और जमीन के दरिंदों की खुराक होंगी। आमीन। अब देखिए ये एक डिफरेंट सिचुएशन है। जो लोग जंगों में हैं, जो लोग जिन मुल्कों में खाने की किल्लत पड़ गई है, जहाँ पे लोग जंगो जिदल में हैं और वहाँ पे किस तरीके से उनकी लाशों को नहीं दफनाया जा रहा, वहाँ पे परिंदे और जानवर उनकी जो डेड बॉडीज को एक खुराक की तरह रिसीव कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए प्रोफेसी है। वर्स 5, इसलिए खुदावन यूं फरमाता है, हालेलुया। अब देखिए ये खुदा के मुंह की बातें हैं। इसलिए खुदावन यूं फरमाता है, तू मातम वाले घर में दाखिल ना हो और ना उन पर रोने के लिए जा, ना उन पर मातम कर, क्योंकि खुदावन फरमाता है, मैंने अपनी सलामती और शफकत और रहमत को उन लोगों पर से उठा लिया। आमीन। देखिए खुदावन कहता है तू ऐसे लोगों के घर में मातम के लिए भी ना जा और उनके ऊपर रो भी ना। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सलामती को, अपनी शफकत को और अपनी रहमत को उनके ऊपर से उठा लिया। आप देखिए काफी लोग चाहते भी हैं जाना, लेकिन वो नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक लॉ को, एक गवर्नमेंट लॉ को नहीं ब्रेक करना चाहते। वो नहीं चाहते कि हम एक मुश्किल में पड़े या हमारे ऊपर कोई ऐसा फाइन हो जाए हमें। तो बहुत अफसोस की सिचुएशन है वर्स 6 में। और उस मुल्क के छोटे बड़े सब मर जाएंगे, ना वो दफन किए जाएंगे, ना लोग उन पर मातम करेंगे और ना कोई इनके लिए जख्मी होगा, ना सर मुंडाएगा, ना लोग मातम करने वालों को खाना खिलाएंगे ताकि इनको मुर्दों की बाबत तसल्ली दें, और ना उनको दिलदारी का प्याला देंगे कि वो अपने माँ बाप के गम में पिए। आमीन। देखिए यहाँ पे बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। खुदावन हमें माफ़ करे, खुदावन हमें अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे कि किस तरीके से ये हम प्रोफेसीज अपनी आंखों के सामने पूरी होते देख रहे हैं कि पूरे दुनिया की एक सिचुएशन है। जो लोग इस वक्त मौत के मुंह में इस वायरस के शिकार हो रहे हैं, उनकी डेड बॉडीज को दूसरे लोगों से बचाया जा रहा है कि इस माहौल में जो एक सिचुएशन बनेगी, जो लोग जिंदा हैं उनके लिए भी अफेक्टेड हो सकते हैं और उनकी डेड बॉडीज को किस तरीके से वो लोग इकट्ठा दफन कर रहे हैं, इकट्ठा उनके पास दफनाने की जगह नहीं है और जो तादाद है वो दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है। हालेलुया। वर्स 8 में हम देखते हैं अब वेडिंग एनिवर्सरी के लिए क्या प्रोफेसी है। और तू ज़ियाफत वाले घर में दाखिल ना होना,
کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیے، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ میں اس جگہ سے تمہارے دیکھتے ہوئے اور تمہارے ہی دنوں میں خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہا اور دلہن کی آواز موقوف کروں گا۔ آمین، ہاللویا۔ دیکھیں کس طرح خداوند نے کہا کہ اگر تو ضیافت والے گھر میں بھی داخل نہ ہو، یعنی یہ خداوند کی مرضی ہے اس چیز میں کہ تم ان کی خوشی میں بھی شامل نہ ہو، اور جو لوگ مرے تم ان کے دکھ میں بھی شامل نہ ہو۔ ہاللویا، کیونکہ رب الافواج یہی فرماتا ہے۔ ورس 10 میں لکھا ہے، آپ غور سے سنیں، اور جب تو یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر کرے اور وہ تجھ سے پوچھیں کہ خداوند نے کیوں یہ سب بری باتیں ہمارے خلاف کہیں، تو ہم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کون سی بدی اور کون سا گناہ کیا ہے، تب تو ان سے کہنا، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھے چھوڑ دیا اور غیر معبودوں کے طالب ہوئے اور ان کی عبادت اور پرستش کی، اور مجھے ترک کیا اور میری پرستش پر عمل نہیں کیا، اور تم اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی، کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنی بری دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے اور میری نہ سنی، اس لیے میں تم کو اس ملک سے خارج کر کے ایسے ملک میں آوارہ کروں گا جسے نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، اور وہاں تم رات دن غیر معبودوں کی عبادت کرو گے، کیونکہ میں تم پر رحم نہ کروں گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سننے والوں پر خداوند کی برکت ہو۔ دیکھیں ہم جن ٹائم سے گزر رہے ہیں، خداوند کا کلام بہت سخت ہے، اور خداوند کا جو ہاتھ ہے وہ قوموں پہ اٹھ چکا ہے۔ خداوند کا جو فضل والا ہاتھ ہے، جو اس کی شفقت تھی، جو اس کی رحمت تھی، ابھی بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے دلوں کو سخت نہ کریں جس طرح فرعون نے کیا۔ صرف فرعون نے نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ اس کی پوری قوم نے کیا، اور وہ سب اس وباؤں کا، ان ٹڈیوں کا شکار ہو گئے۔ تو ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اس پہ عمل کریں، تاکہ خداوند ہمیں بچائے، ہمارے ملکوں کو بچائے، ہمارے شہروں کو بچائے، ہمارے لوگوں کو بچائے، اور خداوند ہمیں برکت دے۔ ہاللویا، خداوند کا شکر ہو۔ دیکھیں یہاں پہ خداوند نے کہا کہ اور جب یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر ہوں اور وہ تجھ سے پوچھے کہ خداوند نے کیوں یہ سب بری باتیں کی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم کسی کے ساتھ شیئر کر رہے تھے خداوند کے کلام کے بارے میں، تو لوگ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خداوند نے کیوں کیا، خداوند تو رحمت کا خدا ہے، شفقت کا خدا ہے، رحیم ہے، تو خداوند یہ برے کام کیوں کر رہا ہے، خداوند کیوں لاؤ کر رہا ہے۔ تو وہی بات آ گئی، جب ہم اپنے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں اور ہم اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے، تو کبھی کبھی ہمارے ماں باپ بھی ایسی چیزوں کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ ہم اس تکلیف میں سے گزرے، تاکہ ہمیں احساس ہو، ہمیں پتہ چلے۔ تو یہی چیز ہمارے آسمانی باپ بھی چاہتا ہے۔ تو آج موقع ہے کہ خداوند کے کلام کو ایکسیپٹ کریں، خداوند کے نام میں، اس کے جلال میں بڑھیں اور آپ استعمال ہو، کیونکہ یہی وقت ہے کہ جب ہم جیسے کو خداوند نے کھڑا کیا کہ ہم خداوند کے کلام کی منادی کریں۔ اگر ہم خداوند کے کلام کی منادی نہیں کریں گے تو خداوند ہم سے پوچھے گا، خداوند ہمیں جج کرے گا، کیونکہ خداوند نے ہمیں اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے چنا ہے، اور ہمارے اوپر خداوند کی رحمت ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔ آپ خداوند کی برکتوں کو ریسیو کریں، اس کو پروٹیکشن کو ریسیو کریں۔ میں خداوند کے پاک لہو سے آپ کو کور کرتی ہوں، یسوع مسیح کے نام سے۔ خداوند آپ کو بلیس کرے۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔